नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय कि जातिवाद का महिमा मंडन बंद करें और इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जातीय सम्मेलनों का बैन करना, प्रतिबंधित करना बहुत बड़ा निर्णय है। भारत के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जातिवाद जो इस समाज की बहुत बुरी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, सदियों से, हजारों वर्ष से चली आ रही है, इसको समाप्त करने के स्थान पर वर्तमान राजनीति देश को जातियों के आधार पर टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहती है और उसके पीछे मुस्लिम राजनीति है। हमारी जातियों के उत्पीड़नों की याद दिला करके उनको मुख्य हिंदू समाज से काट करके और अपने साथ लगा करके इस देश की सत्ता पर हथियाना और फिर बाद में इसको इस्लामिक राष्ट्र की तरफ लेके जाना, ये उनका निर्धारित लक्ष्य है। तो उस दिशा में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय उतना ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से जगमोहन ने 1975 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सांसद सदस्यता को अवैध ठहरा करके देश पर इमरजेंसी थोपने की परिस्थितियों का निर्माण हुआ था। यह निर्णय अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और संयोग देखिए कि अभी एक हफ्ता पहले मैंने इस जातिवाद के ऊपर, इसकी वैज्ञानिकता के ऊपर अभी एक पॉडकास्ट की है कि नवभारत टाइम्स में जाति क्या ऐसे हो पाएगा, जाति उन्मूलन, अनिल सिन्हा का एक आर्टिकल पढ़ा। वर्तमान के अंदर इस विषय को उठाना, चाहे उन्होंने कुछ भी लिखा, अति महत्वपूर्ण विषय है। आप इस पॉडकास्ट को सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस इन विजन। मैं हूं अर्चना सिंह। 25 दिसंबर 1927 को B.R. अम्बेडकर ने मुंबई के मनाड में मनुस्मृति को जलाया, जहां एक यज्ञ कुंड बनाया गया और बकायदा एक एक पृष्ठ को अग्नि के समर्पित किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया और एक किताब को लेकर लोगों में इतना आक्रोश क्यों है और मनुस्मृति को लेकर लोगों की अलग अलग राय रहती है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर जयकरण गोयल। आपका जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा और आपने राष्ट्र धर्म पर कई पुस्तकें भी लिखी। सर, हम मनुस्मृति की बात करते हैं। जब B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, तो आखिर क्या ऐसा इसका कारण है कि लोगों में इसको लेकर अलग अलग विचारधारा है? अर्चना जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने उस सामाजिक जागरूकता की बात की है जो दबा, कुचला, पिछड़ा और उस समय पे की है। उस समय तो पता नहीं मेला ढोने की जैसी कुरीतियां थी समाज के अंदर, बहुत बड़े भयंकर मतलब त्रासदी थी इस राष्ट्र के हिंदू समाज की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समाज की बात की है जो समाज मेरे दिल में रहता है। मनुस्मृति के ऊपर उन्होंने जो मनुस्मृति जलाने की बात आप कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि 11वीं सदी से लेकर के और 20वीं सदी तक जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, तब ये देश भयंकर अंधविश्वास के अंदर डूबा हुआ था, भयंकर रूढ़िवाद था। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना, मतलब कमियां निकाली जाती थी। इस समाज के अंदर कुछ तो भेद थे, हमारे बड़ों की गलतियां हैं, कुछ गलतियां पैदा की गई। पैदा किसके द्वारा की गई? जो दूसरे धर्म के हमारे शासक बने, स्पेशली इस्लाम के शासक। उन्होंने विभेद पैदा किए, सामाजिक विभेद पैदा किए और उनका फायदा उठाया अंग्रेज सरकार ने। जब भीमराव अम्बेडकर हुए तो उस समय तक वो जो है ना नासूर बन करके और कैंसर का फोड़े के समान बन गए। तो उस समय पुराने ग्रंथ उठाए गए और मनुस्मृति में जो लिखा है उसको जला दिया गया। लेकिन इस विषय को थोड़ा सा वर्तमान के दृष्टिकोण से स्पष्ट होना आवश्यक है, इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। जी
सर आज भी राजनेता मनुस्मृति को कहीं ना कहीं जलाते हैं और दलित वोट इससे प्रभावित होता है, तो राजनीति में भी क्या इसका कुछ ना कुछ इसका वो है? पूरा राजनीतिकरण है इसका जी, क्योंकि हमारा राष्ट्र सनातन राष्ट्र है। जी, सनातन राष्ट्र बोले तो जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने का इतिहास है, जी, जिस दिन से सूर्य उदय होना देखा मनुष्य ने जी, और मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, उस दिन से हमारा राष्ट्र सनातन राष्ट्र है। उस दिन से इस राष्ट्र के ऊपर धर्म है, ये समझना पड़ेगा। सनातन मतलब अर्वाचीन, जो कभी पुराना नहीं होता, जो नित्य नूतन है। जिस प्रकार से सूर्य शाम को अस्त होता है, प्रातःकाल उदय होता है, उसी प्रकार से उस सूर्य उदय के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। जी, तो इस इतिहास में अनेक महापुरुष हुए, जी, अनेक स्मृतियां लिखी गई, अनेक ग्रंथ लिखे गए, अनेक पुराण लिखे गए। एक मनुस्मृति को पकड़ करके और उसके हम कुछ चीजों को नेगेटिव लेकर के और समाज के अंदर विघटनकारी शक्तियां समाज को बांटने की प्रयास करें, वो गलत है। तो उसका राजनीतिकरण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों का राजनीतिकरण ज्यादा हुआ और उसकी तय के अंदर जाकर के भी कमियां कहाँ हैं ये नहीं देखा गया। सर एक बहुत फेमस किताब है अंबेडकर एनलाइटमेंट टुवर्ड्स इंडिया। इस किताब में ये कहा गया है कि अंबेडकर का मनुस्मृति को जलाना जातिवाद की नींव को चैलेंज करना है। तो क्या कहीं ना कहीं उस किताब को जलाना वाकई में जातिवाद की नींव को चैलेंज बिल्कुल जातिवाद को चैलेंज करना चाहिए। उनका बिल्कुल ठीक है कहना। जी, जातिवाद इस देश की सबसे बड़ी समस्या, क्रोनिक बुराई है। मैं आज 100 कार्ड स्वर्ण जाति से संबंध रखता हूं, तो क्यों भाई किसने निर्धारित किया? केवल इसलिए कि मेरे माता पिता ऊंची जाति से, 100 कार्ड ऊंची जाति के थे, तथाकथित ऊंची जाति के थे? नो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वर्ण आधार पर जाति की व्यवस्था है। वेदों में भी यही है। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणाम च परम तप है, कर्माणि परवी भक्तानि स्वभाव और भय और गुणे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, जो शूद्र हैं, इसमें एक शूद्र शब्द के प्रति भ्रांति है, वो मैं भी बताता हूं आपको। ऐसे कर्म के स्वभाव के ऊपर क्षत्रिय, ये 4 वर्णों की मैंने कर्म के अनुसार रचना की है। वेदों में भी यही श्लोक, इस मिलता जुलता श्लोक है, वेद भी यही कहते हैं। और वेद और भगवत गीता ये भारतीय विचार का, सनातन धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है, शब्दकोश है। इसके अंदर कुछ भी मिथ एंड माइथ्स नहीं है, कुछ भी इसके अंदर मतलब बनावटी नहीं है। परिभाषा करने वाले बनावट करते वो अलग बात है, मिलावट करते वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों वाणी 99% तक शुद्ध हैं। ये वर्तमान को भी माननी पड़ेंगी। कालग्राह्य है ये कभी पुरानी नहीं होंगी। वेदों में भी, विशेषकर सामवेद, वो विशुद्ध प्रकृति की वाणी है। तो इसमें जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि 4 वर्ण, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, मैंने वर्ण, इन 4 वर्णों की व्यवस्था की है कर्म के आधार पर। मतलब क्या? ब्राह्मण कौन? जो विद्वान है, जो PhD है, पढ़ा लिखा है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मांड से ब्राह्मण शब्द बना, ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्रह्मांड को जानने वाला, मतलब वैज्ञानिक, लेक्चरर, दार्शनिक, जो तात्विक रूप से जानता है, वो ब्राह्मण, विद्वान, पढ़ा लिखा। आज की तारीख में देखें तो जितने आपके कॉलेज के अध्यापक हैं वो किसी भी जाति में पैदा हुए, जन्म जाति उनकी कुछ भी होगी, वो सारे ब्राह्मण हैं। अक्षत्रिय कौन? जो राजनीति करते हैं, किसी भी जाति से संबंध हो, जन्म जाति से कोई संबंध नहीं है। भगवान कृष्ण की परिभाषा में वो सारे अक्षत्रिय हैं जो राजनीति करते हैं,
जो सेनाओं में काम करते हैं, जो हमारे सेनाओं के सिपाही हैं, जो सरकार का दफ्तर चलाते हैं, उसके अंदर जो कर्मचारी बैठे हैं, सारे अक्षत्रिय हैं। उसके बाद फिर वैश्य कौन? जो व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, वो सारे व्यापारी हैं। वो कर्म के आधार पर क्या हुए? वैश्य हुए। अब जो शूद्र शब्द है, जो तथाकथित वर्तमान में जिसके प्रचलित अर्थ गलत निकाले जाते हैं, शूद्र शब्द इसमें सेवक के नाते प्रयोग हुआ है। जैसे आपके ऑफिस में क्लास 4 कर्मचारी, आपके ऑफिस में चाय पिलाने वाला, फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल पे ले जाने वाला, जो कम पढ़ा लिखा है, जो सेवा कार्य में लगा हुआ है, जो पीओन है ऑफिस, जो पीएन ऑफिस का, जो ड्राइवर है आपका, जो इन कामों में लगा हुआ है, या कहीं ड्यूटी देराज की तारीख में गार्ड देखते हैं हर जगह पर, गार्ड नहीं देखते, वो भी सेवा कार्य है। तो जो शूद्र शब्द है वो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जो इन तीनों कामों में नहीं लगा हुआ, वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं सेवा कार्य में करेगा। अपनी आजीविका चलानी होगी, किसी न आजीविका चलानी है, किसी न किसी माध्यम से। मैं आज फैक्ट्री चला रहा हूँ, उसके अंदर 70 मजदूर हैं, तो वो मतलब शूद्र हैं क्या सारे? बिल्कुल सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सेवा कार्य में। तो शूद्र शब्द से आपको आपत्ति हो सकती है। सरकार भी जब चलती है, क्लास 1 गजेटेड अफसर, क्लास 2 गजेटेड अफसर, क्लर्क्स और आपके फाइलों के दो ले जाने वाले, इन 4 विभागों के अनुसार उस समय पे जो भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले कहे, आज उनको वर्तमान में हम समझ सकते हैं। तो जन्म जातियों की कोई व्यवस्था नहीं है, ये मैन मेड हैं। केवल परंपराएं, केवल मान्यताएं, केवल आस्थाएं, केवल अंधविश्वास, ये भारत की धरती पर कभी नहीं रहे। दिक्कत क्या है अर्चना जी, कि अपडेट नहीं हो रहा कि भाई ये ब्राह्मण के अंदर पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारा जो है ना एक मतलब प्रवाह है, उसके अंदर ये प्रचलन बन गया, साइंटिफिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है जी। और सर, मनुस्मृति में एक अच्छा श्लोक भी है जो जिसका बी आर अम्बेडकर ने भी समर्थन किया है अपने 1949 के भाषण में, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, की जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता होते हैं। तो इसका बहुत कम लोग जिक्र करते हैं, तो इसके बारे में सर आप क्या? देखिए, मनुस्मृति एज ए टोटल जी, उस समय पे जो मन का स्वभाव था, मतलब मन के विचार, जो हमारा मन है ना, हर आदमी मनुवादी है, जिसको मनुवाद कह के जिसको तिरस्कृत करते हैं जी। उस समय भी मनुवाद था जब मनुस्मृति लिखी गई, और आज भी है। मैं भी मनुवादी हूं, आप भी मनुवादी हैं। मनु मतलब पहले तो इसको समझना पड़ेगा, मनु यानी क्या? मनु, मन का करने वाला। मन के नीचे ऊ की मात्रा लगाने से इसके अर्थ क्या हो जाएंगे? मनु, मतलब जिसके अंदर मन है, जो मन को रखता है, वो मनु। तो आप भी मनु, मैं भी मनु। तो ये जो स्मृति है, स्मृति का मतलब यादें, स्मरण, संस्मरण। तो उस समय पर जब मनुस्मृति लिखी गई, उस समय के समाज में जो प्रचलन था, समाज की जो यादें थी, उनका संग्रह है मनुस्मृति। उसमें कुछ बातें उस समाज के प्रचलन के हिसाब से गलत होंगी, उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि भारत जो है कभी भी ठहरे हुए पानी के तालाब के समान नहीं रहा। डॉक्टर अंबेडकर के समय पर तो अपडेट बिल्कुल नहीं था, और आज जो धर्म की परिभाषा लिखी जा रही है उसके अंदर भी अपडेशन नहीं है। हम उन्हीं पुरानी बातों को ढो रहे हैं। अपडेशन चाहिए ना, किसी भी साइंटिफिक टेक्निक को अपग्रेड होना आवश्यक है। मेरे टाइम में साइकिल बना, अब वो तकनीक डेवलप होकर के मोटरसाइकिल बन गई। मैं जब रिक्शा में बैठता था, पहले मैंने रिक्शा देखी
तो मसूरी के अंदर और कलकत्ता के अंदर मैं बैठता था, 2 आदमी उसको खींचते थे जैसे घोड़ा तांगे को खींचता है। भयंकर पीड़ा होती थी अर्चना जी। फिर वो रिक्शा का दिल्ली में क्या स्वरूप था, पैडल मारता था आदमी। फिर किसी ने जुगाड़बाजी करके उसके ऊपर एक मोटर लगा ली, वो मोटर से चलने लग गई रिक्शा। अपग्रेडेशन हुई ना, अपग्रेडेशन होता रहा हर चीज, अपग्रेडेशन। बिल्कुल, तो यही अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति जब लिखी गई वो पता नहीं कितने हजार साल पहले लिखी गई, भगवान कृष्ण से ही पहले जी। लेकिन कुछ चीजें जो उस समय में थी वो आज भी हैं। जैसे मनुस्मृति में ही लिखा है, न मांस भक्षणे दोषे न मद्य न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्ति रस्तु महाफल है। न मांस भक्षण में दोष है, न मद्यपान में सुरापान में दोष है, न मैथुन में दोष है, मतलब रिलेशनशिप में दोष है। लेकिन ये मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, ये भी तो मनुस्मृति में लिखा है। निवृत्ति रस्तु महाफल है, इनको छोड़ना महाफलदायक है, वो भी शांतर हो जाएगा। मनुस्मृति को जब हम केंद्रित करके बात करेंगे तो मन के उस समय के स्वभाव को डिक्टेट कर रही है, प्रकाशित कर रही है। जब लिखी गई तब मनुष्य का स्वभाव कैसा था? क्या आज के मनुष्य को नॉनवेज खाना पसंद नहीं है? सब खाते हैं बिल्कुल इसको। क्या आज के मनुष्य को विस्की बियर उसके नाम बदल गए होंगे पीना पसंद नहीं है? क्या आज के मनुष्य को रिलेशनशिप मैथुन करना पसंद नहीं है? तो मनुस्मृति गलत कैसे हो गई? मनुस्मृति मनु जी महाराज के कोई आदमी नहीं हुए। मनु जी महाराज उस समय में थे, मनु जी महाराज आज भी हैं। आप भी मनु हो, मैं भी मनु। मनु मतलब मनुष्य, मनुष्य के मन का स्वभाव वो कैसे काम करता है। तो मनुष्य के जो मन का स्वभाव उस समय था, उस स्वभाव को प्रकाशित किया। उस समय की जो आदतें थी मनुष्य की, उसके हिसाब से मनुस्मृति लिखी गई। अब उसमें वो बातें हजारों साल पुरानी हो गई, उसको जला दिया, बहुत अच्छा किया, वो दोबारा लिखी जानी चाहिए। कुछ बातें आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी उस समय थी। जैसे ये दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, मैं केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। क्या मनुष्य इन तीनों चीजों को नहीं करता? दुनिया का कौन सा मनुष्य है जो इन तीनों कामों को नहीं करता? हर एक मनुष्य इसी में लिप्त है। जन्मजात प्रवृत्ति है उसकी, टेंडेंसी है उसकी जी। स्त्री पुरुष दो बने इसलिए हैं, सृजन और विसर्जन सृष्टि का नियम है, उस नियम को पूरा करना है। आकर्षण नहीं होगा तो नियम पूरा नहीं होगा। तो आप जो है गलत प्रसंगों को ठीक करिए, समाज को तोड़ना, राजनीतिकरण करना, ये दोष है। सर, B.R. अम्बेडकर ने एक बात यहाँ और कही थी। उन्होंने कहा कि जो लोग मनुवादी हैं, जो मनुस्मृति में समर्थन करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो कभी भी दलित हितैषी नहीं हो सकते। नहीं, वो सब मनुवादी हैं जी। मनुवादी उतना ही दलित है, उतना ही मैं हूं। उसके अंदर जो गलत संदर्भ है उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसमें ये भी उल्लेख है कि दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया, इसलिए आज महामूर्खता है जी, महामूर्खता है जी। भारत के अंदर जी। एक बात बताओ, जो मनुस्मृति क्या कहती है उसको तो भूल जाओ आप जी। भारत के अंदर विद्या की देवी कौन है? माँ सरस्वती। सरस्वती कौन है भाई? पुरुष क्यों नहीं है जी। तो कैसे वंचित कर देगा भारत किसी को भी? बिल्कुल गलत नेगेटिव अवधारणा है। उनसे बड़ी शिक्षा की जरूरत तो किसी को भी नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। जिनको राजनीतिक नफा नुकसान निकालना है वो इस टाइप के विभेद पैदा करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जब देश पे अंग्रेजी शासन था, उस समय अंग्रेजों ने इसका अनुवाद किया इंग्लिश में
और बोला कि इसमें बहुत सारी जो इसकी अवधारणाएं थी लोगों में गलत तरीके से इसको बताया गया, तो उस समय भी क्या बहुत प्रभावित करा इसमें लोगों की विचारधारा को? देखिए, हर आदमी भारत को तोड़ना चाहता है। इस्लाम इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है, अंग्रेज इस देश को ईसाई कंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन हम मिटेंगे नहीं। क्यों नहीं मिटेंगे? हम नैसर्गिक विज्ञान के अनुगामी हैं, लॉ ऑफ नेचर को मानते हैं। लॉ ऑफ नेचर मतलब प्रकृति पूजक हैं। और प्रकृति से बाहर कौन है भाई? इस्लाम वाले भी नहीं है, ईसाइयत वाले भी नहीं है, जीव जंतु भी नहीं है, जीव जंतु भी नहीं है जी, तो इसलिए मिट तो सकते नहीं जी। अल्लामा इकबाल, उन्होंने गाना बनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा जी। और साथ में उन्होंने एक और चीज लिखी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, बात है कि कुछ ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये मैंने नहीं लिखा, ये अल्लामा इकबाल ने लिखा। भले इन पंक्तियों को लिखने वाले वो पाकिस्तान के समर्थक बन गए बाद में अपनी मृत्यु से पहले, लेकिन उनकी जो पंक्तियां हैं ये भारत की आत्मा है। वो क्यों हैं? केवल इसलिए हैं कि हम सनातनी, ये कितने ही अंधविश्वास आ गए, कितने अनपढ़ता आ गई, कितने मूर्ख हो गए, कितने इस समाज के अंदर भेद पैदा हो गए, लेकिन अंततोगत्वा हम लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं। हम उसका विज्ञान भूल गए, साइंस भूल गए। अपनी साइंस को याद करना पड़ेगा, सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। उस साइंस को याद करने के लिए आपके पास वेद हैं, आपके अंदर पास भगवत गीता है, एनसाइक्लोपीडिया है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का इतिहास है। मनुष्य एक जल का लोटा लेकर के सूर्य के सामने खड़ा होता है रख देने के लिए, जिसके सामने इस पृथ्वी से 3 गुना बड़ा जल स्रोत है समुद्र का, और जल स्रोत से ही सूर्य की अग्नि से वो तपता है, बादल बनते हैं, बरसात होती है, सारी सृष्टि को पानी मिलता है पीने के लिए। इतने बड़े जल स्रोत के सामने जब कोई सनातनी या हिंदू धर्म का आदमी एक लोटा जल लेकर के सूर्य के सामने जाता है, तो इसके अर्थ क्या? सूर्य को से उसके एक लोटे की जल की जरूरत है क्या? कृतज्ञता को दर्शाता, कृतज्ञता और समर्पण, ये दोनों संस्कार देने के लिए जाता है कि जो मेरे जीवन को चलाने वाले सूर्य देव, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का अस्तित्व नहीं है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं आपका समन करता हूं। सूर्य को जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है अपने आप को संस्कारित करने की। मुझे चाहिए सूर्य का आशीर्वाद, क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं? पंच तत्वों से बना है, पंचभूतों से शरीर बना है। एक भूत तो सूर्य नारायण आ गए, अग्नि आ गई। फिर हम क्या कहेंगे? वायु भी देवता है। तो क्या ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जीवित रहेगा? कोई भी जीव, कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन तो प्राणवायु नहीं है, वो वायु है ना, तो मेरे को जीवन देने वाली है, इसलिए देवता है मेरी। फिर क्या कहेंगे? जल भी देवता है। तो 60% जल है शरीर में। बिना जल के जरा आदमी 2 घंटे जी के दिखाए, डिहाइड्रेशन हो जाएगी उसको। उसको रिहाइड्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पानी भी मेरे को जीवन देने वाला है जी। फिर क्या करेंगे? काम लग गया तो पेट को भूख लगी है, फिर कहीं ना कहीं अन्न चाहिए। अन्न कहाँ उपजता है? धरती में। फिर हमारे ऋषियों ने क्या कहा? तो धरती भी तुम्हारी देवता है। तो जो देवता शब्द और सनातन शब्द है, हम कुल मिलाकर के इसको अगर हम संक्षिप्त में मैं कहूँ तो हम प्रकृति पूजक हैं। पूरी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति तत्वों की पूजा करते हैं। प्रकृति के अंदर जो जीवन चलाते, हमारे जीवन की डोर को थामे हुए हैं, उन तत्वों को हम पूजते हैं। हम अपने धर्म को, ज्ञान विज्ञान को भूल गए हैं, इसलिए अंधविश्वासों में जी रहे हैं। और वो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। उसमें ना कोई दलित है, ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना तगड़ा है, ना कोई मनुवादी है, ना इस्लामिक है, ना ईसाइयत है। दुनिया का कोई भी भेद नहीं है। प्रकृति सबको समान रूप से देखती है। हम जो सबको समान रूप से देती है प्रकृति, हम उस प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इसलिए
अपने धर्म के ऊपर से अंधविश्वासों को हटाने की जरूरत है। ये दुखदाई है कि स्वतंत्र भारत के अंदर भी इस टाइप की बातें हो रही हैं और इस टाइप की समाज को तोड़ने वाली। देखिए अर्चना जी, एक बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मनु मन के स्वभाव का नाम है, किसी ने उसको लिख दिया तो वो मनुस्मृति बन गई। मन के संस्मरण, मन की काम करने की आदत। उस समय पे जो स्वभाव था समाज का, उस समय उन्होंने लिख दिया। आज वो लागू नहीं होता। उसके अंदर जितने परिवर्तन करने चाहिए उतने होने चाहिए, लेकिन मूल स्वभाव ये है, न मांस भक्षणे दोषे न च मद्य न मैथुने च। ये ना तब बदला, ना आज बदले, ना कल बदलेगा। ये उसी प्रकार के कुछ स्वभाव, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सूर्य के समान कभी बदलती नहीं है और सदा अर्वाचीन है, सनातन है वो। मतलब वो जब से मनुष्य उसके साथ चली हुई है, जिसको हमें कहते हैं वेडेड टू ईच अदर, इंग्लिश में बोलने तो ठीक है, गलत है। जैसे स्त्री और पुरुष है, रिलेशनशिप का स्वभाव बदलेगा नहीं। आपने 7 फेरे लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, मतलब तो रिलेशनशिप से है। बस ज्यादा कि आपने शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए, आप वैदिक संतान हो जाएगी आपकी। संतान को वैधता देने के लिए 7 फेरे लेते हैं हम, रिलेशनशिप की वैधता के लिए नहीं है। उस रिलेशनशिप में जो संतान बनी उसको भी तो वैध बनाना है। अगर हमारी शादी नहीं होगी तो वो संतान कैसे वैध होगी? उसके ऊपर तो ठप्पा लग जाएगा, पता नहीं किसका है। फिर वो किसी फिल्मों के अंदर उसका डायलॉग लिखेंगे, कौन सी नाली का कीड़ा है तू, लिखते हैं ना डायलॉग। अमिताभ बच्चन की पता नहीं कौन सी फिल्म, मेरे को याद नहीं है, वो गंदी नाली का कीड़ा है, जिसके माता पिता का नहीं पता होता। तो रिलेशनशिप ये सब शाश्वत सत्य है, बदल नहीं सकते। गलत चीजों को हटाना सही है। ये धर्म की अपग्रेडेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन चाहिए। इसके अलावा ये मनुवाद जैसी कोई चीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो चलते चलते एक अंतिम प्रश्न ये है कि हर विचार, हर पुस्तक के, ग्रंथ के कोई ना कोई प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कुछ लोगों को उसमें लिखी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को मनपसंद नापसंद भी आती हैं वो बातें। तो सर, मनुस्मृति में कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है। उसमें ये भी कहा गया है कि 1/4 हिस्सा विरासत का उन्हें मिलना चाहिए। तो लोगों ने, अंग्रेजों ने जब भारत पे शासन किया तो उन्होंने इस पर गलत तरीके से इसका प्रचार किया। देखिए, इसमें लिखी कुछ ऐसी बातों को ज्यादातर फैलाया जो कि उचित नहीं है। आप एक बात समझो, अंग्रेज क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते या सनातन धर्म को नहीं मानते, वो अपना कंसर्न नहीं है। दूसरे लोगों को तो अपने को तोड़ना है, उन्होंने तोड़ने का हथियार बना रखा है इनको। ये हमारा काम है कि हम उनको तोड़ने ना दें। इसलिए जागरूकता हमें अपने समाज के अंदर लानी है। एक चीज मान के चलिए कि जो ग्रंथ लिखे गए वो उस समय की लिखी हुई चीजें थी, उस समय का जो प्रचलन था समाज में वो लिख दिया। आज जो प्रचलन है दोबारा लिख लीजिए। हर चीज को तकनीक के अपग्रेड होती है। आपका आईफोन हर साल, नहीं तो 1 साल में 2 साल में नया मॉडल आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? आज जब मैंने आईफोन 1 लिया 2013 में, तो उसके अंदर वो फीचर 10% भी नहीं थे जो आज हैं। और आज एक फोन पता नहीं कितने बड़े बड़े काम कर देता है, कंप्यूटर से ही बड़ा है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, धर्म को भी अपग्रेड होते रहना चाहिए और इसके अंदर कहीं न कहीं सुधार की जरूरत है, समाज को जागरूकता की जरूरत है, इसी दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। इसमें हम चलेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये बात भी तय है कि दूसरे हमारे को डिक्टेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अंग्रेजों ने जो कुछ लिखा है अपनी भाषा के हिसाब से लिखा है। जिस समाज में जिस भाषा का विकास होता है उस समाज का कल्चर उस भाषा के अंदर प्रभावित रहता है जी। हमारा समाज के अंदर अंग्रेजों की भाषा का कल्चर नहीं है। कल्चर का डिफरेंस है ना। हमारा कल्चर क्या है? वो संस्कृत में है, वो हिंदी में है, वो इस राष्ट्र की मातृभाषाओं में है। पंजाबी होगी, गुजराती होगी, तमिल होगी, मलयालम होगी, उड़िया होगी, जितनी भी इस राष्ट्र की भाषाएं हैं, मातृभाषाएं,
उन सारी भाषाओं में भारत की संस्कृति प्रवाहित है, उसके अंदर वो सारी बातें समान रूप से चलती हैं, उनके अनुसार आपको अपग्रेडेशन चाहिए। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा।